अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज आपके पास मैं एक कहानी लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये कहानी कई सदियों पुरानी है और मुझे मालूम है कि पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों ने सुन रखी होगी, लेकिन इस कहानी के कुछ नए वर्जन्स मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। कहानी का नाम है खरगोश और कछुआ, हेयर एंड टॉर्टोइस। ये आपने सुनी होगी। इसके 200, 300, 400 साल से वर्जन्स चले आ रहे हैं और किसी को दुनिया में नहीं मालूम कि कहानी कितनी पुरानी है। हिस्टोरियंस बताते हैं 2000 साल पुरानी है, कोई कहता है 5000 साल पुरानी है, कोई इससे भी पुराना बताते हैं। बहरहाल जो कहानी का ओरिजिनल वर्जन है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं, फिर मैं आपको 7-8 इसके नए वर्जन्स बताऊंगा और हम देखेंगे कि उस चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं। कहानी का पहला वर्जन इस तरह है कि एक जंगल के अंदर बहुत सारे भांत भांत के जानवर रह रहे होते हैं। उसमें खरगोश भी होता है जिसको बहुत गुरूर होता है इस बात के ऊपर कि उससे ज़्यादा तेज़ कोई नहीं भाग सकता और वो जंगल का तेज़ रफ्तार तरीन जानवर है। एक कछुआ होता है, कछुए को खरगोश एक आँख नहीं भाता। एक दिन किसी गुस्से में किसी वजह से कछुआ खरगोश को बोलता है, अगर इतनी तेज़ हो तो मुझसे रेस जीत के दिखाओ। अब खरगोश बोलता है, भाई तू कहाँ और मैं कहाँ, चल रेस करते हैं। पूरे जंगल में अनाउंसमेंट हो जाती है और दोनों की रेस होती है। खरगोश आगे भागता है रेस में, बड़ी लंबी सारी रेस होती है और भाग के काफ़ी आगे दूर निकल जाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो कछुए का दूर दूर तक कहीं पता ही नहीं होता। तो खरगोश बोलता है, पता नहीं कितने अरसे में आएगा, तो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। उसको अच्छी सी घास मिलती है, वो घास खा के दरख्त के नीचे लेट के सो जाता है। वो सोता रह जाता है और कछुआ उसको क्रॉस करके आगे निकल जाता है और रेस को फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है और रेस जीत जाता है और विनर करार पाता है और पूरा जंगल उसको फिर तेज़ रफ्तार तरीन जानवर मान लेता है। लोमड़ी इन कहानियों के उमूमन जज का किरदार अदा करती है। अच्छा, तो ये स्टोरी आपने सब सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस दी रेस। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी आप मुस्तकिल मिजाजी से कोई काम करते रहें, लग के करते रहें, इस्तेकामत से करते रहें तो आप कछुए बन जाएंगे और रेस ज़रूर जीत जाएंगे। उर्दू में हमारे पास कहावत है, ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा है। इसका मतलब यही है कि वो खरगोश है जो सो गया है और दुनिया कहीं से कहीं निकल गई है। तो इस स्टोरी का जो एंड गोल है, मोराल है, वो ये होता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस दी रेस। आप इस्तेकामत से, मुस्तकिल मिजाजी से कोई काम करते रहेंगे तो दुनिया आपकी और आप रेस जीत जाएंगे। अब ये एक वर्जन है। अब दूसरे वर्जन में बात करते हैं। खरगोश रेस हार के बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अफसरदा भी होता है कि कहाँ कछुआ, कहाँ मैं, ये किस जगह पे, किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तो वापस जाके उसको बोलता है, फिर रेस लगाते हैं। बोलता है कि मैं कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था अपनी स्किल्स के बारे में और तुमको मैंने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। दुश्मन को कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब मुझे तुम्हारी स्किल्स का, स्ट्रेंथ्स का पता है और अपनी स्किल्स और कोताहियों का पता लग गया, तो फिर से रेस करते हैं। अब की रेस होती है, अब फटाफट खरगोश रेस जीत जाता है और कछुआ बुरे तरीके से हार जाता है। इस बात से हमें सीखने को मिलता है कि अगर आपको अपनी स्किल्स का पता हो और अगर आपको अपनी वीकनेसेस का पता हो और आप उस पर काबू पा सकें तो दुनिया में आप किसी को भी हरा सकते हैं और इस रेस में भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, फिर तीसरा वर्जन आता है कि अब कछुआ थोड़ी सी सोल सर्चिंग करता है। बोलता है, मेरा तो इतना नाम हो गया था जंगल के अंदर, मैं तेज़ रफ्तार तरीन जानवर करार पाया था और खरगोश ने दूसरी दफ़े में मुझे चित कर दिया। तो जब दूसरी दफ़े रेस हुई तो तीसरी दफ़े भी रेस होनी चाहिए, उसको फिर चैलेंज कर देता है। लेकिन बोलता है, इस दफ़े रास्ता मैं अपनी मर्ज़ी से चूज़ करूँगा। खरगोश बोलता है, ठीक है, कोई भी रास्ता कर लो, मुझे क्या परवाह है। खैर, फिर रेस शुरू होती है। खरगोश रेस भागता है। 80% रास्ता कवर करने के बाद खरगोश को आगे रास्ता पड़ता है नहर से। अब खरगोश को तैरना नहीं आता तो बेचारा वो तैरे कैसे। वो बैठा होता है, घंटों गुजर जाते हैं। कछुआ हल्के हल्के वापस आता है, नहर को क्रॉस करता है, रेस जीत जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आप अपने ग्राउंड में खेल रहे हो, अगर आपको जिस मार्केट में आप फॉर एग्जांपल स्टार्टअप से काम कर रहे हैं उस मार्केट की डायनेमिक्स का, ऊंच नीच का पता हो, तो ये नए नए एंट्रेंस जो बच्चे उछलते कूदते हुए आते हैं, बड़े बड़े क्लेम करते हैं, ये आपको हरा नहीं सकते क्योंकि इनके पुलों से पानी नहीं गुजरा होता। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं ज़िंदगी में, जिनका आपको पता होता है उसको नहीं पता होता। तो अब कछुआ रेस फिर जीत जाता है, फिर कछुए की वाह हो जाती है। उसके बाद खैर दोनों की दोस्ती हो जाती है। बोलते हैं, यार तू जीता मैं जीता, क्या फ़र्क पड़ता है, जंगल के जानवर मिलकर दोनों की दोस्ती करवा देते हैं। अब चौथी बार रेस होती है लेकिन दोनों मिलके एज अ टीम काम करते हैं। नहर तक आने तक कछुआ जो होता है वो खरगोश की पीठ पे सफ़र करता है, वहाँ तक पहुँचता है और जैसे नहर आती है वो उल्टा हो जाते हैं। अब कछुए के ऊपर खरगोश बैठ जाता है और नहर क्रॉस कर लेते हैं। अब एज अ टीम काम करने से दोनों की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दोनों ने गोल भी अचीव कर लिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आप एज अ टीम काम करें और आपकी स्किल्स अलग अलग हों लेकिन एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रही हों तो आप रेस जीत सकते हैं। आप हमारे मास्टर में देखें, बहुत ज़्यादातर हमारे तौर पे जब हमारी शादियाँ होती हैं तो बीवी और शौहर के अंदर जो स्किल्स होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मुखालिफ होती हैं। पर्सनैलिटीज़ भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग घरों में उन्हें परवरिश पाई होती है। लेकिन अगर ये टीम अप कर लें और किसी चीज़ में मिल जाएँ तो खरगोश और कछुए की तरह आराम से लोग रेस जीत सकते हैं। तो ये चौथा वर्जन हो गया।
अच्छा, पांचवा वर्जन ये देखें, ये लॉर्ड डुनसानी ने लिखा है 1915 के अंदर। तो उन्होंने बोला कि कहानी आपको किसी ने पूरी नहीं सुनाई। कहानी की असल में ये हुआ कि कछुआ जब जीत गया पहली मरतबा में रेस और पूरी जंगल में तेज़ रफ्तार तरीन जानवर करार पाया, तो क्या हुआ कि जंगल वालों ने अपनी हिफाजत के लिए ऊपर मचानों के ऊपर कुछ जानवर रख छोड़े थे कि कोई खतरा है तो मैं बता दो। तो उन जानवरों ने उसी रात को आके बताया कि जंगल के सामने आग लग गई है और वो आग तेज़ी से जंगल की तरफ बढ़ रही है। शूरा कमेटी का इजलास होता है, वो तेज़ रफ्तार तरीन जानवर को बुलाते हैं जो कि कछुआ होता है, और उसको बोलते हैं जाके पूरे जंगल में अनाउंस कर दो कि आग लग गई है। अब कछुआ अपनी चाल से अपनी स्पीड से जाता है, तो होता है कि सुबह तक जंगल के तमाम जानवर जल के मर चुके होते हैं, उस खरगोश समेत। इस कहानी का मोरल ये है कि अगर आपके ऊपर नाअहल हुक्मरान आ जाए, उनका तुक्का लग जाए और किसी तरीके से वो हुक्मरान बन जाए आपके ऊपर, या उनके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी जाए जिसके वो अहल नहीं है, तो ख़ुद तो मरेंगे, बाकी सबको भी मरवाएंगे, और जो अहल लोग हैं कछुए खरगोश की तरह उस माशरे के अंदर, वो भी साथ में मर जाएंगे, बिकॉज अब वो डिपेंड कर रहे हैं उसके ऊपर। आपके पास BMW गाड़ी है लेकिन आगे आपके गधा गाड़ा लगा हुआ है, तो आप गधे गाड़े से स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्जन था जो मुझे पता लगा। छठा वर्जन ये है, क्योंकि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये क्वांटिफाई करना, ये क्या बदतमीज़ी है कि खरगोश बेचारा हार गया और कछुए साहब जीत गए। तो एक जो मैराथन होती है वो होती कितनी है, कोई 42 किलोमीटर की मैराथन होती है। जो दुनिया का तेज़ रफ्तार तरीन कछुआ है वो 2 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं भाग सकता। तो अगर 42 किलोमीटर का उसको जाना है तो उसको अच्छा खासा टाइम लगेगा। चले आप यूँ समझ लें कि 21 घंटे तो उसको लगेंगे ना, 20.5-21 घंटे तो लगना ही लगना है उसको। एक आम खरगोश 80 किलोमीटर फ़ी रफ्तार के हिसाब से भागता है। इसका मतलब ये हुआ 42 किलोमीटर का फासला वो आधे घंटे में 35 मिनट के अंदर तय कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि खरगोश भागता हुआ गया, अगर वो आधे रास्ते में भी सो गया तो कम से कम वो 18, साढ़े 18, 19 घंटे की नींद कर सकता है। खरगोश की एवरेज नींद 4.5-5 घंटे की होती है, यानी वो 4 दफ़े सो के फिर उठ जाए, फिर सो जाए, खैर उठने के बाद वापस सो नहीं सकता। आप चले मान भी ले तो 19 घंटे नींद करने के बाद भी उठे और फिनिश लाइन के करीब कछुआ पहुँच भी चुका हो, तो वो अटखेलिया भरता हुआ 15 मिनट में वो रेस जीत सकता है। तो ये अजीब वर्जन है डेटा साइंस वाला, इसमें तो कहीं से भी खरगोश को हारना उसूलन नहीं चाहिए। तो ये भी एक वर्जन है। अच्छा, अब एक नए वर्जन के ऊपर बात करते हैं। वो वर्जन ये है कि खरगोश सो रहा होता है, ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा होता है और कछुआ सब आ रहे होते हैं, और जब कछुआ आगे निकल जाता है तो खरगोश का एक मेंटर आता है, वो आगे खरगोश को लात मारता है कि बेवकूफ़ नाइंजार, इस दिन के लिए तो ये पाल पोस के जवान किया था, कछुआ जीत रहा है तो हार रहा है। अब वो खरगोश हड़बड़ा के उठता है पैनिक कंडीशन के अंदर। तो इफ़ यू वेकअप पैनिकिंग यू कैन ऑलवेज मेकअप ऑफ योर टाइम। तो वो क्या करता है, वो तेज़ी से बोर भागता है, जान लगा के भागता है, 80 के 120 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है और रेस जीत जाता है। इस कहानी का मोरल ये है वर्जन का कि अगर आपके पास सही मेंटर हो, कोई सही उस्ताद हो, किसी से आप काउंसलिंग कर रहे हो, कोई आपको सही वक्त के ऊपर लात मार के उठा दे, तो उससे लड़ने की बजाय ये सुने कि वो कहना क्या चाह रहा है, बजाय इसके आप उसको गालियाँ देने लगे और उसको कोसने लगे। तो ये भी एक वर्जन है। लेकिन इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग जो वर्जन है, जो आखिरी हमारा वर्जन है, वो मेरे दोस्त अब्दुल्ला ने मुझे बताया। तो मैंने ये कहानी एक दिन उससे डिस्कस की, मैंने कहा यार ये होता है और ये भी वर्जन है और मेरा डेटा साइंस वाला वर्जन है जिसके बारे में बड़ा खुश हूँ, क्या करूँ। तो उसने बोला कि हाँ, मेरी एक दफ़े खरगोश मियाँ से बात हुई थी। तो मैंने खरगोश से बोला यार तुमने क्या नाक कटवाई है, एक ऐसी रेस हारी है कि सदियों से तुम्हारी पूरी ज़ात को गालियाँ पड़ रही हैं, तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला कि नहीं ये तो रेस में जानबूझ के हारा हूँ। तो अब्दुल्ला ने पूछा खरगोश तुम जानबूझ के रेस हार गए, अपने ऊपर इतना जलील कराया अपने आप को, क्या हुआ। तो उसने बोला जब मुझे कछुए ने चैलेंज किया तो मैं सोचने लगा कि कछुआ तो मुझसे खार खाता है, इनाद रखता है और बुग़्ज़ रखता है और एक नंबर का हासिद है, रोज़ कोई ना कोई चाल चलता रहता है मुझे नीचा दिखाने के लिए। तो उसने बोला कि मैंने सोचा कि इसको मैं इस रेस में फंसा देता हूँ। जब वो रेस में आया तो मुझे सोना नहीं था, मैं जानबूझ के सो गया, क्योंकि अगर उस दिन मैं रेस जीत जाता तो ये रेस मुझे पूरी ज़िंदगी करनी पड़ती। देखिए रेस जीत की भी मैं क्या करता, यही करता ना, अच्छी सी घास खाता और दरख्त के नीचे लेटा रहता। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, घास खा रहा हूँ, दरख्त के नीचे लेटा हुआ हूँ। आज मैं कछुए को अगर हरा देता तो कल बिल्ली आके मुझे चैलेंज कर देती, फिर कोई कुत्ता आके चैलेंज करता, फिर चीता आके चैलेंज करता, फिर आगे कोई मेंढक चैलेंज करता। मेरी पूरी ज़िंदगी तो इस रेट रेस में गुजर जाती। मैं खरगोश हूँ, चूहा क्यों बनूँ। लेकिन मैं चालाकी ये की कि मैंने चालाकी करके जो कछुआ है उसको चूहा बना दिया। अब वो रेट रेस में लगा हुआ है, वो एक के बाद एक चैलेंज, एक के बाद एक चैलेंज, एक के बाद एक चैलेंज में लगा हुआ है। दूसरा उसको तमगा भी मिल गया फास्टेस्ट एनिमल इन दी फॉरेस्ट का। अब जितने भी काम जो देने होते हैं फास्ट वाले, वो सारे काम उसको दिए जाते हैं, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। और तीसरा काम ये हुआ कि अब वो इसी रेस के बारे में सोच के तमगा लेके खुश होता रहता है। और अब यकीन जानिए कछुओं की नस्लों ने साल के अंदर उस रेस को जीतने के अलावा कोई बड़ा काम नहीं किया।
इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब कोई बंदा आपको तंग करे और वो आपके लेवल का नहीं हो, आपको रेस ना लगानी चाहिए हो, आप कोई चैलेंज देके उसको छोड़ दीजिए। अब वो पूरी ज़िंदगी वो लगा रहेगा और खुश होता रहेगा कि उसने आपको कैसी ढस लगाई और कैसा जलील किया कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आप हार गए। लेकिन आप दूसरे हज़ार काम कर सकते हैं। जितनी देर में कछुआ रेस क्रॉस करेगा, आप 5 गाँव का चक्कर लगा के आ जाएंगे और वो कछुआ ज़िंदगी भर उस रेस ट्रैक से बाहर नहीं निकलेगा। तो पूरी ज़िंदगी में जब आपको ऐसे लोग मिलें जो आपकी टांगें खींच रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप उनको चैलेंज देके पीछे हटाया करें। सुकून से ज़िंदगी गुजारें और उनकी पूरी ज़िंदगी उस चैलेंज को सॉल्व करने में गारत हो जाएगी। और वो जब जीत जाएंगे तो जो फेक सक्सेस उन्हें मिली है वो इस गिलाफ के अंदर, इस मखमसे के अंदर या इस क्या कहते हैं इस गलत फहमी के अंदर पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे। और अब सुकून से आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, अपने दुश्मन को न्यूट्रलाइज़ कर दिया। खैर, मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस किस्म की ये स्टोरीज़ के वर्जन से पहले नहीं सुने होंगे। मेरी बातें सुनते रहने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।